यार ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, और बहुत दुख हुआ कि कोहली की सेंचुरी मिस हुई और उनको करनी होनी चाहिए थी, क्योंकि अब तो यार कोहली की फॉर्म देख देख के ना यार कमाल के, अब तो उन 100 सेंचुरीज डिज़र्व करते हैं। और मेरे लिए, सारों के लिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, गॉड ऑफ द क्रिकेट। वालेकुम अस्सलाम। हमारा जो कल जो मैच हुआ है श्रीलंका और इंडिया का, तो लोग कह रहे हैं कि जो श्रीलंका और इंडिया का मैच होता है हमेशा फिक्स होता है, और जब भी श्रीलंका खेलता है इंडिया के खिलाफ हमेशा ऐसे ही खेलता है। तो आपको क्या लगता है कि ये साइकोलॉजिकल प्रेशर है या मैच फिक्स होता है? यार ये मिथ है कि फिक्स होता है, लेकिन असल में साइकोलॉजिकल प्रेशर भी हो सकता है। लेकिन नो डाउट इंडिया जो क्रिकेट खेल रहा है अनबिलीवेबल, और इतनी कमाल क्रिकेट, ही इज़ डिज़र्विंग, और इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना चाहिए, इसी तरह कैरी ऑन करना चाहिए, और अनबीटन वर्ल्ड कप इंडिया में सर्कमस्टांसेस उनके हक में है। उसके बाद उनके प्लेयर्स सारे फॉर्म में हैं, बैटिंग उनकी क्लिक कर रही है, बॉलिंग में हर कोई अपना रोल अदा कर रहा है, तो इंडिया इस टाइम डिज़र्विंग है। अगर कोलैप्स ना हो उनका, और कोई एक दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कोलैप्स करेंगे, लेकिन नहीं होना चाहिए क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। जिस तरह आपने कहा कि उनकी फील्डिंग डिपार्टमेंट, बैटिंग डिपार्टमेंट, बॉलिंग डिपार्टमेंट सब कुछ क्लिक कर रहा है, तो आपको क्या लगता है उनकी जो मैनेजमेंट है और अंपायर है वो भी क्लिक कर रहे हैं उन्हीं के साथ? यार ये मिथ हो सकती है, क्योंकि मैं फैक्ट के बगैर बात नहीं करूंगा और ना इस तरह की कोई चीज़ मुझे पता है, लेकिन हाँ सर्कमस्टांसेस उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ग्राउंड उनके अपने हैं, कंडीशंस उनकी अपनी हैं, उन्होंने एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ स्केजुलाइज किया इवेंट को। हमने इंडिया जैसे, उन्होंने अफ्रीका को किधर टैकल करना है, ऑस्ट्रेलिया को वो किधर टैकल कर सकते हैं, तो प्रॉपर एक प्री प्लान उनका प्लान था जिसको उन्होंने बहुत स्मूथली एग्जीक्यूट किया। अच्छा, कल की जो कंट्रोवर्शियल बात बनी हुई है, इंडिया ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और शामी ने जो है ना 5 विकेटें चटकाई, तो वो सजदा करने चाह रहे थे लेकिन उन्होंने सजदा नहीं किया, या वो रेस्ट पोजीशन में थे। तो आपको क्या लगता है कि वो सजदा करने चाह रहे थे और वो एक्सट्रीमिज़म, इंडियन एक्सट्रीमिज़म की डर की वजह से उन्होंने सजदा नहीं किया, या फिर वो ऐसे कोई पोज करना चाह रहे, थक गए थे? यार मेरी कोई कंक्लूजन मैटर नहीं करती, लेकिन मैं भी वो शायद करना चाह रही हूँ, क्योंकि हर इंसान का एक रिलीजियस अफिलिएशन होती है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा। लेकिन इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, वहाँ पे जाके रिजवान ने ऐसा किया, उन्होंने वहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, तो यार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और मेरी राय कोई मैटर नहीं करती, इस वजह से मैं फाइनल कंक्लूजन कोई नहीं दूंगा इस बात। कोहली के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनकी फिर से सेंचुरी मिस हो गई है, तो क्या कहना चाहेंगे? यार ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, और बहुत दुख हुआ कि कोहली की सेंचुरी मिस हुई, और उनको करनी होनी चाहिए थी, क्योंकि अब तो यार कोहली की फॉर्म देख देख के ना यार कमाल के, अब तो उन 100 सेंचुरीज डिज़र्व करते हैं। और मेरे लिए, सारों के लिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, गॉड ऑफ द क्रिकेट, नॉट अ गॉड ऑफ द क्रिकेट। क्या पैगाम देना चाहेंगे इंडियन फैंस को? यार इंडियन फैंस को अब कौन सा पैगाम दूँ यार, मतलब कि फील्डिंग वो, सर्कमस्टांसेस वो, बैटिंग वो, बॉलिंग वो, क्या मतलब यार, हम भी खेलने आए, हमें भी मौका दे दो, यही कहना चाहूँगा बस। अब हमें मौका अंपायर और जो है ना सर्कमस्टांसेस नहीं दे रहे, उसके बारे में क्या ख्याल है? उसके बारे में यही ख्याल है, डूबते को तिनके का सहारा। न्यूजीलैंड प्लीज़ यार हार जाना हमसे यार, इतनी गंदी मार खाई है तुमने अभी रिसेंटली अफ्रीका से, तो हमसे भी खा लो यार, छोटी छोटी उम्मीदें हैं, और क्या कर सकते हैं यार। ठीक है, बहुत शुक्रिया आवाज़, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, कल जो मैच हुआ है इंडिया और श्रीलंका का, तो हमेशा जब ये इंडिया श्रीलंका का मैच होता है और इसी वन साइडेड मैच होता है, श्रीलंका इसी तरह की 50 के राउंड एशिया कप में भी वो डाउन हो गई थी, कल के मैच में भी इस तरह डाउन हो गई। तो आपको क्या लगता है कि ये सारे जो हमारी अवाम है कहती है कि ये मैच फिक्स होता है, ये मैच फिक्स है या प्रेशर है, साइकोलॉजिकल प्रेशर है श्रीलंका पे? यार हमारी अवाम तो मैं सबसे पहले कहूँगा दुनिया की वेली तरीन अवाम है कि जो मैच, जो टीम अच्छा खेलेगी पाकिस्तान के अलावा, वो उन्हें फ़िक्स लगेगा। ठीक है, मतलब यार आप लोग ये क्यों नहीं मानते कि आपकी टीम में इतनी अहलियत नहीं है, वो इस तरह का मैच नहीं हरा सकती किसी को सिवाय नेपाल के अलावा? तो आप ये बात मानें, आप ये चीज़ एक्सेप्ट करें। अगर श्रीलंका जो है वो, श्रीलंका को उन्होंने बॉलिंग किस तरह की है, अगर उसकी जगह यही बॉलिंग अगर सिराज की पाकिस्तान को पड़ती है, शमी की पाकिस्तान को पड़ती है, तो वो भी 60-70 के अंदर ही आउट होते। तो ये एक चीज़ है जो क्रिकेटिंग नॉलेज होनी चाहिए आप में, इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप ये चीज़ों को देखें कि है क्या। अब पाकिस्तान अगर यूँ किसी से जीत जाए तो आप कहते हैं किंग बना देते हैं लोगों को, नंबर 1 बॉलिंग अटैक बना देते हैं, और ये इंडिया के लिए तो फिक्स कहते हैं, खुला तजाद है ये। तो ये बात है कि ये इंडिया जो है ना हमेशा श्रीलंका के खिलाफ ऐसी परफॉर्मेंस क्यों देता है, ये क्या चक्कर है? हर टीम का एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है दूसरी टीम पे, जैसे हमारा नेपाल का हमारे पे है या हमारा नेपाल पे है, तो इस तरह इंडिया का श्रीलंका पे है। बस मैं यही कहूँगा, आपकी छोटी टीम पे है, उनका बड़ी टीम पे है।
यार मैं अगर सीरियस बात मतलब एज अ सीरियस नोट पे करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सजदा करना चाह रहा था, लेकिन उसने नहीं किया, क्योंकि जिस तरह रेस्ट के लिए अगर होता तो पहले ही लेट देता। उसने सजदे वाला फुल पोज बनाया और जो है सजदा आखिरी मतलब 99% जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सजदा करना चाह रहा था, लेकिन अचानक से उसके माइंड में कुछ और आया। क्योंकि हमें पता है कि इंडियन कुछ एक्सट्रीमिस्ट हैं जो रिजवान के ग्राउंड पर नमाज़ पढ़ने हुए जो है उन्होंने बड़ा हंगामा कर दिया था और रिजवान पर केस भी कर दिया था। तो पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी को अलाउ नहीं कर रहे तो अपनी टीम के खिलाड़ी को अलाउ करेंगे। एक्सट्रीमिज़म है उनमें। शामी के पहले भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। अगर जब 2021 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने जब शामी को बड़ा अच्छा खासा T20 वर्ल्ड कप में मारा था तो शामी को कहा जा रहा था मुसलमान ऐसे मुसलमानों का साथ दिया, ये जो है वो मुसलमान मतलब बहुत ज़्यादा गालियाँ भी दी जा रही थी सोशल मीडिया पर, जिसमें मोहम्मद रिजवान उनका डिफेंड करने आए थे। तो ये चीज़ें चलती हैं इंडिया में और मुझे लगता है वो सजदा ही करना चाह रहा था, लेकिन आखिरी वक्त पर उन्होंने जो है वो अपना दिमाग बदला है। तो आपको क्या लगता है कि इंडियन जो है ना आवाम वो एक्सट्रीमिस्ट है या पाकिस्तानी आवाम एक्सट्रीमिस्ट है? यार दोनों एक्सट्रीमिस्ट हैं अपनी अपनी जगह। दोनों एक ही जो है ना शाख के दो एक जड़ से निकली हुई दो शाखें हैं, मैं ये कहूँगा। अच्छा, कोहली की जो कल सेंचुरी है वो भी मिस हो गई है, 49 सेंचुरी, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यार मैं ये कहना चाहूँगा कि वर्ल्ड कप से पहले बातें हो रही थी कि बाबर आजम इन फॉर्म है और विराट कोहली जो है वो आउट ऑफ फॉर्म है। तो एक ऐसा इनफॉर्म बैट्समैन है जो इस वर्ल्ड कप में जो है विराट कोहली का आधा भी स्कोर नहीं कर सका, और विराट कोहली जो अपनी करियर एंड कर रहा है, समझ लें कि उसका ये आखिरी ODI वर्ल्ड कप है, वो उसमें भी ऐसी परफॉर्मेंस दे रहा है। उस पर जो क्रिटिसिज्म होता था कि नहीं देना, उसने अपने 100 के लिए नहीं खेला। उसने जहाँ पर आया टीम फंसी हुई होती है और टीम को निकालता है। यही अगर आप बाबर हों, बाबर उल्टा प्रेशर डाल के जाते हैं, स्ट्राइक रेट भी बढ़ा देंगे, कोई उनका साथ भी नहीं देगा। जो दूसरा आता है उसे भी कहते हैं कि आराम से खेल भाई, तू विकेट ना दे जाए। तो उस चक्कर में सारे जो है ना वो मैं ये कहूँगा प्रोग्राम बढ़ जाता है पाकिस्तान टीम का। तो ये चीज़ है कि विराट कोहली जो है वो 3 सेंचुरियाँ मिस कर चुके हैं अभी तक, वरना उनकी अभी 51 सेंचुरीज होती, लेकिन वो बहुत जल्दी अपने 5 मई को जो उनका मैच है दोबारा तो वो अचीव कर लेंगे, मुझे लगता है अपनी बर्थडे पे। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि पाकिस्तानी कौम जब ये विराट कोहली और बाबर आजम की बात होती है तो यहाँ पे थोड़ी मुनाफकत इख्तियार करती है कि जो कोहली 3 साल में जो है ना उनका वो थे फॉर्म में नहीं थे, लेकिन उसको स्टिल सपोर्ट किया, और बाबर जो है ना वो तो मतलब 2-1 महीने आउट ऑफ फॉर्म हो गए तो उसको रगड़ा हुआ है। तो क्या ये मुनाफकत नहीं है? अपने आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, उसको 3 साल आपने सपोर्ट किया, और अभी तो बाबर का जो है ना वो मतलब राइज शुरू हुआ था, अभी बाबर वो स्टेज पे हैं भी नहीं और उन्होंने इतनी क्रिकेट भी नहीं खेली। तो ये सपोर्ट करना चाहिए, उसको रगड़ना चाहिए? भाई पहली बात तो ये मैं उनसे कहना चाहूँगा यार, विराट कोहली और बाबर आजम का कंपैरिजन कहाँ बनता है? विराट कोहली का कंपैरिजन बाबर आजम के साथ आप कहाँ कर रहे हैं? विराट कोहली हर चीज़ में पैसे से लेकर क्रिकेट की स्किल्स तक विराट कोहली बाबर आजम से बहुत ऊपर है, ठीक है। उसके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स 260 मिलियन के करीब हैं, उससे जनरेशन इंस्पायर हो रही हैं, नॉन क्रिकेटिंग लोग इंस्पायर हो रहे हैं, ठीक है। उसकी पर्सनैलिटी एक ऐसी है। आपने कहा बाबर आजम को हम अभी राइज़ कर रहा था और हमने उसे सपोर्ट नहीं किया, और विराट कोहली की राइज़ के बाद भी लोगों ने सपोर्ट किया। तो विराट कोहली ने इतना राइज़ दे दिए, उसने इतने मैचेस सिंगल हैंडेडली जिता दिए हैं पाकिस्तान इंडिया को, कि बाबर आजम ने जो है वो मतलब अभी उसी उम्र में है ना, तो बाबर आजम ने आपको न्यूजीलैंड के अलावा कितने मैच जिताए हैं जो वर्ल्ड कप का था, आप मुझे बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कल का जो मैच हुआ है इंडिया और न्यूजीलैंड का, उसमें बड़ी कंट्रोवर्शियल बात हुई है कि लोग जो कह रहे हैं कि इंडियन अवाम बड़ी एक्सट्रीमिस्ट है, वो सजदा करने चाह रहे थे लेकिन उन्होंने सजदा किया नहीं। तो कुछ लोग कह रहे थे नहीं वो पोज करना चाह रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि इंडियन अवाम के डर से उन्होंने सजदा नहीं किया या वैसे ही वो रेस्ट करना चाह रहे थे? बिल्कुल मुझे यही लगता है कि इंडियन अवाम के डर से ही नहीं किया होगा, क्योंकि हमें पता है कि रिजवान ने जो वहाँ पर नमाज़ पढ़ी थी तो उसका भी इतना इशू बनाया था उन्होंने। तो फिर मेरा तो यही ख्याल है, क्योंकि इंडिया वाले बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं, और मेरा जहाँ तक पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि उसने डर के ही नहीं किया होगा सजदा, क्योंकि मेजॉरिटी जो उनकी टीम में है वो नॉन मुस्लिम्स हैं, हिंदू हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप इंडियन अवाम को? इंडियन अवाम को मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि इंडियन अवाम को मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि मतलब ये एक्सट्रीमिस्ट वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हटना चाहिए, और क्योंकि सबका अपना अपना रिलीजन होता है, तो सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, वो जो भी करें मतलब चलें, उनकी अपनी टीम का। बाकी ये कि रिजवान के ऊपर जो उन्होंने केस कर दिया था वो सारा मतलब वो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, बहुत शुक्रिया होना, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कल जो मैच हुआ है इंडिया और श्रीलंका का, और इंडिया जो है ना सिंगल हैंडेडली दोबारा उसको श्रीलंका को शिकस्त दी है, और फिर भी उन्होंने 100 रन से दूसरे मैच में जो है ना वो नीचे रह गए हैं। तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तानी हम सोचते हैं मैच फिक्स था, तो क्या मैच फिक्स था या फिर जो है ना एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ड हुआ हुआ है श्रीलंका पे? यार मैच फिक्स तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये इंटरनेशनल में तो मैच होता है, ये कोई लोकल मैच नहीं है जिसमें आप कह सकते हैं कि फिक्स इस तरह हो सकते हैं कि 50 में जो है आपके 55 में आई थिंक वो लोग ऑल आउट हो गए थे। तो ये है कि इंडिया का जो एक मोमेंटम बना हुआ है, इंडिया जो टीम है ना उसके आप देखें बैटिंग लाइन में जिस तरह विराट कोहली, रोहित शर्मा हो गया, के राहुल हो गए, ये ऐसे बैट्समैन हैं, टॉप क्लास बैट्समैन हैं, ठीक है। ये आपको स्कोर ऑन द स्पॉट आपको रन्स करके देते हैं। और इंडिया की जो पिच है ज़्यादातर जो है वो प्रेफर करते हैं बैट्समैन, फ्लैट पिच होता है तो बेसिकली जो बैट्समैन होते हैं वो अच्छा स्कोर कर पाते हैं।
तो बाकी ये कि इस दफ़ा उन्होंने बॉलिंग पर भी काफ़ी काम किया है। जिस तरह उन्होंने कल जो स्विंग हमने देखा इंडिया बॉलिंग लाइनअप का, तो वो टोटली अनएक्सपेक्टेड था और वो लोग काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। तो मे बी ये है कि वो इस वर्ल्ड कप को भी मे बी जीत पाए। मोहम्मद शामी का जो सजदा है, उन्होंने कल 5 विकेटें चटखाई हैं, तो उनका जो सजदा है वो बड़ा कंट्रोवर्शियल बना हुआ है कि वो सजदा नहीं करना चाह रहे थे। तो अब इंडियन अवाम अपने पर्सपेक्टिव से ले रही है, पाकिस्तानी अवाम अपने पर्सपेक्टिव से ले रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? यार मुझे जितना लगता है ना, ये जो चीज़ें हैं ना, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो वैसे ही उनको वो हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उस वजह से जो है वो इतना इम्पैक्ट जा सकता है उसकी परफॉर्मेंस पर या किसी और चीज़ पर। तो इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। अगर वो सजदा करना चाहता है या नहीं करना चाहता तो उससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है। अच्छा, आपने इफ़ेक्ट की बात की, तो मैं आपको कहना चाहूँगा इफ़ेक्ट तो पड़ता है। जिस तरह रिजवान ने जो है नमाज अदा की तो उस पर केस हो गया इंडिया में, तो इस पर तो थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ा होगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो जाहिर सी बात है, इंडिया में जब आप जाते हो तो इंडिया में अगर आप एक पाकिस्तानी होकर और फिर आप अगर एज ए मुस्लिम वहाँ पर आके जाके अगर आप सजदा करते हो, वो तो उनका अपना प्लेयर है ना। वो इंडिया बेसिकली सेकुलर मुल्क है, तो जाहिर सी बात है उनको वो जो माइनॉरिटीज़ के लोग भी हैं उनको भी वो लोग जो है वो इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है पाकिस्तान का जब प्लेयर वहाँ पर जाता है और इस तरह का मतलब सजदा करता है, तो एक क्रिएट होता है, वो वैसे ही वो लोग जो है वो इशू बना देते हैं अगर ना भी हो। ठीक है यूसुफ, बहुत शुक्रिया आपके व्यूज़ का, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कल का जो मैच हुआ है इंडिया और श्रीलंका का, तो श्रीलंका जो है ना फिर से बहुत बुरी तरह से हार गया है। तो आपको क्या लगता है कि ये मैच फिक्स होता है? पाकिस्तानी अवाम सोचती है कि मैच फिक्स है, या श्रीलंका पे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है, वो इस तरह बुरा हार जाते हैं हमेशा, जिस तरह एशिया कप में हारे और कल भी हार गए, मतलब वो 100 रन भी क्रॉस नहीं कर पाते? मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि मैच फिक्स्ड है, क्योंकि आप फैक्ट्स की बात करें तो श्रीलंका पिछले काफ़ी मैचों से जो है ना उनके बैट्समैन जो है ना परफॉर्म नहीं कर रहे। उनके बॉलर्स जो है ना कुछ हद तक परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनके बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करें ना, तो इंडिया की कंप्लीट टीम जो है ना वो फुल अपना 100% एफर्ट शो कर रहे हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। आप कोहली की बात करें, शुभमन गिल की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, तो ये कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, कल रोहित शर्मा ने परफॉर्म नहीं किया, वो मधुशंका की पहले ही दूसरे ओवर में आउट हो गए थे, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें टीम इंडिया की तो वो बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। श्रीलंका कुछ कह नहीं सकते, उनके बैट्समैन्स की वजह से आप कह सकते हो हार। अच्छा, वो जो कल जो शामी ने अपना सजदा रोका है, पाकिस्तानी अवाम कह रही है कि बड़ा डर है, इतनी एक्सट्रीमिज़म है, तो उन्होंने सजदा नहीं किया, और वो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं वो शायद थके हुए थे तो उन्होंने घुटने टेक दिए। आपका क्या स्टांस है इस बारे में? यार देखो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कोई भी हो, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, तो उसको ये राइट है, वो कुछ भी कर सकता है अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। अगर ये लोग उस सजदा को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है, ये उनका एक प्रेज़ करने का तरीका है। तो आप इंडियन फैंस को इस बात पे क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं इंडियन फैंस को यही कहूँगा कि बस वो सब्र से काम लें और ज़्यादा सेकुलर बनने की कोशिश ना करें। बहुत शुक्रिया हाफिज़, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या जो कल इंडिया श्रीलंका का मैच हुआ है, तो लोग कह रहे हैं कि यार ये हमारे लोग कह रहे हैं कि मैच फिक्स था, आपको क्या लगता है ये मैच फिक्स था या श्रीलंका पे साइकोलॉजिकल प्रेशर है? यार बेसिकली देखा जाए तो अगर आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो मेरा ख्याल है आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी चाहिए, ठीक है। बाकी फ़िक्स है नहीं है ये तो अंदर की कहानी है, ठीक है, लेकिन आपको मेरा ख्याल है स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी चाहिए, ठीक है। और अगर कोई जीता है, ठीक है, तो उसको इंकरेज करना चाहिए। अब वो जैसे जीता है वो उनका अपना पर्सनल मैटर है, ठीक है, लेकिन मैटर ये करता है कि हम किसी पे उंगली उस टाइम पे उठा सकते हैं जब हम अपनी टीम की परफॉर्मेंस भी देखें, ठीक है। अगर तो हमारी अपनी टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है जिस तरह भी है, ठीक है, तो फिर हम एक स्टेज पे आते हैं कि हम किसी को क्रिटिसाइज़ कर सकें। लेकिन अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो इंडिया की टीम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू हमारी टीम के। अच्छा, मोहम्मद शामी का जो सजदा है वो बड़ा कंट्रोवर्शियल बना हुआ है कि वो करना चाह रहे थे लेकिन डर गए इंडियन एक्सट्रीमिज़म की वजह से। आपका इससे बारे में क्या स्टांस है? मेरा इस बारे में तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जहाँ तक मुझे लगता है, अब हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, ठीक है। तो जो भी पीछे रिसेंटली मोहम्मद रिजवान का भी जो सजदे का वो हुआ था, उस पर जो फ़ाइन लगा था, जो भी था, ठीक है,
तो मुझे तो जहाँ तक लगता है कि जो मोहम्मद शामी ने सजदा नहीं किया या रुक गया जिस वजह से, वो यही था, ये एक्सट्रीमिज़म की वजह से, ठीक है। बेसिकली वो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाह रहा होगा, ठीक है। और ऑब्वियसली वो खेल भी इंडिया के लिए रहा है, रहता भी इंडिया है, तो उसे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो इस चीज़ को लेके आप इंडियन अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? इस चीज़ को लेकर मैं जो देना चाहता हूँ ना पैगाम, वो यही है कि यार आपको ना हर चीज़ को वेलकम करना चाहिए, ठीक है। अगर वही बात है कि अगर आप जीत सेलिब्रेट करते हैं तो एट द सेम टाइम आपको ना हार बर्दाश्त करने की भी ताकत होनी चाहिए, ठीक है। असल स्पोर्ट्समैनशिप होती यही है, ये नहीं कि हर चीज़ आप ही के फेवर में जाए। अगर कोई चीज़ें आपकी अगेंस्ट भी जाती ना, तो आपको चाहिए कि आप उसको भी इंकरेज करें, ना कि डिस्करेज करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया खान। तो जी आपने ये देखा कि कल का जो मैच हुआ था इंडिया श्रीलंका का, उससे पाकिस्तानी अवाम का क्या स्टांस था और वो कह रहे थे कि मैच फिक्स है या नहीं है। ये पाकिस्तानी अवाम के अपने व्यूज़ देखे। दूसरा जो मोहम्मद शामी का सजदा था वो कंट्रोवर्शियल बना। इस भी आपने पाकिस्तानी अवाम के व्यूज़ देखे कि भाई पाकिस्तानी अवाम इस बारे में क्या सोचती है और इंडियन अवाम को क्या पैगाम देना चाहती है। और उसके बाद जो कोहली है वो एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो इस पर भी आपने देख लिया कि भाई पाकिस्तानी अवाम कोहली की कितनी बड़ी फ़ैन है और कितना उसको सपोर्ट कर रही हैं और क्या उसकी फॉर्म के बारे में राय है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।